Hello children, today again we have come to our moral science class. Open chapter 8, Tenderness towards Animals. The Kind Prince. The king of Ajmer was kind and generous to the people of his kingdom. अजमेर का जो राजा था, he was very soft, वो बहुत कोमल दिल वाले थे. He had two sons, Nakul and Vinayak. Prince Nakul was gentle to people, animals and all living beings. He gave love and showed sympathy to everyone in his father's kingdom. Sympathy means daya dikhana. One day he was walking in the woods along with his brother. Woods means यहाँ जंगल. अपने भाई के साथ जंगल में चल रहे थे. विनायक, who had brought his bow and arrow with him. विनायक के पास तीर और धनुष था. नकुल was enjoying the nature. नकुल जो प्रकृति का दृश्य है वो एंजॉय कर रहा था. Turn the page. At a little distance they saw some birds. कुछ ही देर दूर पर उन लोगों को ना कुछ चिड़िया दिखाई दिया. Nakul was delighted to see the beautiful birds and hear their sweet voices. चिड़ियों की आवाज़ सुन के उसको बहुत अच्छा लगा. He was very happy. Soon Vinayak saw a swan flying at a low height from the ground and planned to target it. Suddenly उसको एक स्वान दिखाई दिया, हंस दिखाई दिया. वो थोड़े नीचे से उड़ के ग्राउंड के ऊपर से उड़ के जा रहा था. तो उसके दिमाग में कुछ प्लान आया कि चलो मैं उसको टारगेट करता हूँ, उसको निशाना बनाता हूँ. His arrow brought the swan down onto the ground. फिर उसका तीर उधर उसको लग गया स्वान को, वो नीचे गिर गया. Both the brothers ran to get the bird. दोनों भाई उसके पास दौड़ के गया कि मुझे ये चिड़िया चाहिए. As Nakul could run faster than Vinayak, he reached the injured swan first. तो नकुल थोड़ा तेज दौड़ सकता था विनायक से, तो वो तेज दौड़ के ना स्वान के पास पहले ही पहुंच गया. So his surprise, the bird was injured but still alive. तो क्या हुआ, वो चिड़िया ना मरी नहीं थी. He was alive, वो जिंदा था. He gently held it into his arms and pulled out the arrow from the bird's body. वो धीरे से उसको सहलाया और उसका बॉडी से तीर को निकाल लिया. He then extracted a little juice from some leaves. Extract मतलब कुछ पत्तों को जूस पत्तों को निचोड़ के ना कुछ उसका रस निकाला. And put it on the wound to stop the bleeding. और उसको जहाँ जख्म लगा था, चोट लगी थी, उसमें कुछ रस डाल दिया कि उसकी खून आना बंद हो जाए, ब्लीडिंग बंद हो जाए. When Vinayak came to claim the swan, Nakul refused to give it to him. फिर विनायक ने उसको आके बोला ये मेरा स्वान है, मेरा चिड़िया है. तो उन्हें रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया. नो. विनायक एग्रेसिवली टोल्ड हिम, गुस्से से उसको बोला गिव बैक माई बर्ड, मेरा चिड़िया मुझे वापस करो. इट बिलोंग्स टू मी एज आई शॉट इट डाउन विथ माई एरो. ये मेरा है क्योंकि इसे मैं तीर से मारा था. नो आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट टू यू सेड नकुल. नकुल ने बोला नहीं, मैं उसे आपको नहीं दूंगा. इफ़ यू हैड किल्ड इट वुड हैव बीन योर्स. अगर वो मर जाता तो वो आपका होता. बट नाउ सिंस इट इज़ ओनली वूंडेड इट बिलोंग्स टू मी. बट अभी वो क्या, उसको खाली चोट लगी है और वो जिंदा है, दैट इज़ इट इज़ माइन, यह मेरा है. विनायक स्टिल डिड नॉट अग्री. विनायक राजी नहीं हुआ, then सहमत नहीं हुआ. Then Nakul suggested, let us go to the sage and ask him whom the swan belongs to. Then Nakul suggest किया, एक राय दिया कि चलो हम उस सेज के पास जाते हैं. सेज में साधु, उनके पास जाते हैं, उनको पास जाके हम अपना प्रॉब्लम रखते हैं, वो बताएंगे कि ये चिड़िया किसका है. Vinayak agreed and so off they went to the sage to tell him about their quarrel. क्वारल मीन्स लड़ाई कर रहे थे दोनों बच्चे, दोनों भाई. तो उन लोग अपने सेज के पास गए और सेज के जाके अपना जो लड़ाई का जो प्रॉब्लम था उन्हें उनको बताया. द सेज आफ्टर हियरिंग द ओपिनियंस ऑफ बोथ सेड, दोनों की बात वो सुने और बोले अ लाइफ सर्टनली मस्ट बिलोंग टू वन हु ट्राइज टू सेव इट. जिसने उसका ज़िंदगी बचाया वो उसी का होगा. अ लाइफ कैनॉट बिलोंग टू वन हु इज़ टेकिंग इट अवे. जिसका वो ज़िंदगी लेके चले जाते हैं उसका वो नहीं हो सकता. द वुंडेड स्वान बिलोंग्स टू नकुल एज अ मैटर ऑफ राइट. तो वुंडेड जो चोट वाला जो स्वान था उसने उसका ज़िंदगी वापस किया है, तो ये स्वान उसी का है.
मॉरल क्या है? काइंडनेस शुड नॉट बी लिमिटेड टू एनी पर्टिकुलर जेंडर, रेस, एज ग्रुप और इवन स्पीसीज। दया, आप किसी के ऊपर ऐसा नहीं होता कि किसी को आप दया नहीं दिखाओगे, आपको दया सबके ऊपर करना है। जेंडर, रेस, जाति, मनुष्य, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई ग्रुप में हो, वट एवर इट स्पीशीज़, मतलब छोटे छोटे एनिमल्स वगैरह, सबके ऊपर आपको दया दिखाना है। वी कैन शो अ काइंडनेस टू एनी ह्यूमन, एनी एनिमल बाय केयरिंग फॉर पेट्स एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड रेस्पेक्टेड एनिमल्स। आपके घर, आप घर में भी एनिमल्स पालते हो, आपको सड़क में भी एनिमल्स दिखते हैं, तो सबके साथ यू हैव टू बी काइंड, आपको दया दिखाना है। थैंक यू। यू विल रीड द लेसन।